अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्लास 10th। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आज हम ये सॉल्व करने वाले हैं और इंशाल्लाह आज हम फुल एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। x की पावर 2 माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से x की पावर 2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 20x की पावर 2। अब हमारे पास जो पेयर आ रहा है मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हम कौन से पेयर रखेंगे, 5x एंड 4x। तो ये मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हमने ये दो नंबर हमारे जो हैं वो पेयर के तौर पे हैं हमारे पास। -5x, यहाँ पे x माइनस का है तो हम अपने बड़े नंबर के साथ माइनस लगाएंगे और दूसरे के साथ प्लस लगाएंगे। अब ये -5x और +4x ऐसे दो नंबर हैं जिनको 5x को और 4x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 20x बनता है, और वो भी माइनस का 20x, क्योंकि जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -20x आया। तो हम इन दोनों, ये पेयर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने से -20x की पावर 2 होता है, और जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 5x में से 4x जब माइनस हो जाता है तो 1x बचता है दरमियान वाला, और वो माइनस का क्योंकि बड़े के साथ माइनस है। तो हमने यहाँ पे इसी तरीके से अपने इस पेयर को लिख लिया -x 5x + 4x -20 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x की पावर 2 x -5, इनमें से हमने सिर्फ x कॉमन लिया। x जब कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर 2 था x, और यहाँ से x कट गया 5 + 4। इन दोनों में हमारे पास x कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि x यहाँ पे है, वेरिएबल यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो हमने 4 कॉमन लिया, x -4 को 20 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 5 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम है हमारी, इन्हें हम एक दफ़ा लिखेंगे x -5 इंटू x + 4। जो बाहर कॉमन लिए हैं उनको हमने सेम लिख दिया, और इसके बाद ये दोनों जो दो हैं हमने इसको जस्ट 1 टाइम लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखना, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग से हमने लिखना है, ये इज इक्वल टू 0 और ये भी इज इक्वल टू 0। x -5 इज इक्वल टू 0 अलग से, और x + 4 इज इक्वल टू 0। x -5 तो -5 + 5 इज इक्वल टू 0 + 5। x + 4 -4 इज इक्वल टू 0 -4। x इज इक्वल टू 5 and x is equal to -4। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1। आज हम ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और इसके तमाम पार्ट्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 2 है। बच्चों हमने यहाँ पर दूसरी साइड पर जो y है हमारे पास, इसे हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट जो है इसकी ओपन होगी, y की पावर 2 क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमने इसके एक साइड पे 0 ही रखना है। हमने तमाम वेरिएबल्स, तमाम जो हमारे नंबर्स हैं वो एक साइड पे रखने हैं। 3y की पावर 2 से 1y की पावर जो है वो माइनस हो जाएगा।
यहाँ पर हमारे पास जस्ट y कॉमन है, कोई नंबर भी कॉमन, हमारे पास इन दोनों में सिर्फ y कॉमन है। हमने y जब बाहर कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के बीच में जो चीज़ बची है वो 2y + 5 है। तो इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। 4 - 32x = 7x की पावर 2, 17x की पावर 2। तो हमने बच्चों यहाँ पे x की पावर 2 वाला जो नंबर है वो हमने इस साइड पे ले आना है, बाकी इस एक साइड पे हमने इसकी 0 रखना है, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जस्ट मैंने क्या किया है, 17x को इस x की पावर 2 को हमने इस साइड पे ट्रांसफ़र किया है। तो यहाँ पे ये प्लस है, जब इस साइड पे आएगी तो 7x की पावर 2 माइनस का होगा और यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब इस स्टेप में हमने क्या करना है, सिर्फ x की पावर 2 वाला नंबर पहले लिखना है, फिर x की पावर 1 वाला, और इसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो अलग लिखेंगे। -17x की पावर 2 -32x + 4। ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो दैट्स मीन यहाँ पे प्लस है। 17 जो है ये माइनस का था, तो ये x की पावर 2 वाला नंबर पहले, इसके बाद x की पावर 1 वाला नंबर, और फिर हमारे पास नंबर = 0। जस्ट हमने सिर्फ इसको हमने सेटिंग से लिखा है और कुछ भी नहीं किया। इसके बाद दोनों साइडों पे अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो 17x की पावर 2 जो है ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 32x। और जो जब हम बाहर माइनस कॉमन लेते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो जो सारे नंबर होते हैं उनके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। +4 है तो -4 और = 0। दोनों साइडों से माइनस से करेंगे तो माइनस, जब यहाँ पे 0 है तो कोई मायने नहीं रखता कि माइनस से क्या होगा। हमारे पास 17x की पावर 2 + 32x -4 = 0। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। हमने 17x की पावर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, हमने ऐसे पेयर बनाने हैं जो मतलब जिन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आए जिसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया है। 17x की पावर 2 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 68x की पावर 4, सॉरी x की पावर 2। ठीक है, तो हमने अब अपना ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 68 आए और जिनको प्लस करने से माइनस करने से, सॉरी ये माइनस का 17 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो आंसर माइनस में आया। तो जिसको माइनस करने से, क्योंकि हमारे पास आंसर जो है मल्टीप्लाई करने से माइनस में आ रहा है, तो इसी वजह से जो हमारे पास पेयर होगा उनको आपस में माइनस करने से ही हमारे पास 32 आए। तो हमारे पास 17x की पावर 2 वो जो पेयर है वो है +34x -2x -4 एज इट इज़। जो दोनों नंबर हैं इनको हमने एज इट इज़ लिखना है। जस्ट हमने 32 को हटाकर वो अपना पेयर लिखना है जिसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है, माइनस प्लस माइनस, और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 32 में से 2x जब माइनस होगा तो 32 वापस प्लस का आ जाएगा = 0। अब इनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे और इनमें से कुछ कॉमन लेंगे। 17x की पावर 2 में से जब हमने कुछ कॉमन लिया तो हमारे पास आया 17x कॉमन आया तो x + 2 माइनस, इन दोनों में से हमारे पास जस्ट 2 कॉमन है माइनस, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे x + 2। जब हमारे पास बाहर माइनस का कॉमन होगा तो जो अंदर ब्रैकेट के जो नंबर होगा उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। हमने वो पेयर बनाना है जिनको मल्टीप्लाई करने से 64 आए, क्योंकि हमने अपने 17 को 4 से जब मल्टीप्लाई किया है तो 68 आया है। और दरमियान में जो हमारे पास है मिडिल टर्म, इसी वजह से मिडिल टर्म ब्रेक कहा जाता है कि हमने मिडिल को तोड़ देना है, इसे ख़त्म कर देना है। 32 है तो हमने ऐसा पेयर बनाना है, ऐसे 2 नंबर चूज़ करने हैं
जिनको मल्टीप्लाई करने से 68 आए और फिर जब उनको हम प्लस करें, माइनस करें, तो हमारे पास आंसर जो है वो 32 हो। तो हमारे पास वो जो नंबर थे वो थे 34x और 2x। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 68, और जब हमने माइनस किया इसको तो 34 प्लस का रखेंगे, -2 का रखेंगे, माइनस का 68, x की पावर 2 आ गया। और जब हमने इसको माइनस किया 32 में से माइनस x की पावर x में से 2x जो है वो हमने माइनस किया, तो हमारे पास आया 32x। हमारा ये जो गोल था ये पूरा होता है इसी पे, ठीक है। तो हमने यही दो नंबर रखे, 34x -2x। 32x को अब हम हटा देंगे यहाँ से। एक दफ़ा ये जो बाहर है इनके कॉमन आए वो, और एक दफ़ा हम इन दोनों में से एक दफ़ा लिखेंगे, ये बार बार नहीं लिखेंगे, = 0। अब जी वही 17x - 2 = 0, ये अलग से 0 के इक्वल होगा और ये अलग से 0 के इक्वल होगा। और यहाँ पे हमने आहिस्ता आहिस्ता सब नंबरों को उधर लेके जाना है। सबसे पहले जो नंबर प्लस या माइनस हो रहा होगा ना इसमें, उसको हमने हटाना है। तो प्लस को माइनस को हटाने के लिए हम दोनों साइडों पे +2 करेंगे। प्लस से प्लस कट, माइनस से प्लस कट गया और दूसरी साइड पे आ गया 7x = 0 में 2 प्लस किए तो 2 आंसर आया। अभी भी हमारे पास ये जो 17 है ये x के साथ एक्स्ट्रा है, हमें x को सिंपल निकालना है, अकेला ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 7 दोनों साइडों पे 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 से 17 कट जाएगा, x = 2/17। यहाँ पे x के साथ सिर्फ 2 प्लस है, तो हमने क्या करना है, दोनों साइडों से माइनस कर देंगे इतना ही। तो हमारे पास x जो है 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, x = -2। हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो है -2 × n 2/70। तो बच्चों अब हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 4, x की पावर 2 - 11x = 152। तो हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने 152 जो है इस साइड पे हमने 0 रखना है। अपने जो नंबर भी यहाँ पे होगा हमने इस साइड पे ट्रांसफ़र करना है। x की पावर 2 - 11x, और आपको पता है बच्चों जब ये यहाँ पे प्लस का है, जब दूसरी साइड पे होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए हमारे इस साइड पे 0 है, तो अब हम यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक में हमने क्या करना है, यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे 1 है, तो आपने जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास आंसर आया -152 x की पावर 2। अब हमने अपने दो नंबर ऐसे चूज़ करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 152 x की पावर 2 हो, और जिसको हम माइनस करें, क्योंकि ये माइनस का आंसर आ रहा है तो उनको माइनस करने से ही हमारे पास -11 है। जब प्लस का आंसर आए तो दैट्स मीन हमें उन दोनों नंबरों को प्लस करने से आंसर आए दरमियान वाला, और अगर जब माइनस में आंसर आए तो उन दोनों नंबरों को हमने माइनस करना है, तो हमारे पास 11x आएगा। तो हमारे पास ऐसा नंबर जो है 19x और दूसरा है 8x। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 152 x की पावर 2 आ जाता है, ठीक है। हमने इन दोनों को एक माइनस रखेंगे और एक प्लस, हमने बड़े के साथ माइनस लगाना है क्योंकि हमारे पास इधर जो 11x जो है वो माइनस का है, इसी वजह से हमने अपने बड़े नंबर के साथ माइनस लगाना है। यहाँ पे मिडिल में जो साइन होगा आपने बड़े नंबर के साथ वही रखना है। हमने 19 के साथ माइनस इस वजह से रखा कि हमारे पास 11 के पास माइनस है, तो दोनों नंबर हमने जब इन दोनों को हम माइनस करेंगे +8x तो 11x आता है माइनस का, क्योंकि बड़े के साथ माइनस है तो माइनस करने के बाद हम आंसर के साथ बड़े वाला साइन लगाते हैं। तो हमारा ये जो पेयर है ये बिल्कुल परफेक्ट है। हम लिखेंगे -19x + 8x -152 = 0। x की पावर 2, अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन लेंगे। इन दोनों में हमारे पास जस्ट x कॉमन है, x कॉमन लिया तो x -19 और x हमारे पास बाहर आ गया। ये इसका सिर्फ इतना आंसर है। इसके बाद इन दोनों के पास हम आएँ तो यहाँ पे हमारे पास 8 कॉमन आएगा, x कॉमन नहीं है क्योंकि x इसमें नहीं है। तो x माइनस जब हम 152 को 8 से डिवाइड करेंगे, 152 डिवाइड 8, जो आपने बाहर कॉमन लेना है तो दैट्स मीन उसको अंदर वाले नंबर से आपने डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमने जब इसको माइनस किया
सॉरी डिवाइड किया तो हमारे पास 19 आंसर आया है। तो ये हमारे सही आंसर होने का यही एक प्रूफ होता है कि ये दरमियान वाले जो हमारे कॉमन आने के बाद जो आंसर होगा वो इक्वल होगा। तो x + 8, अब हमने एक दफ़ा बाहर वालों को सिंपल लिखना है x + 8 और एक दफ़ा x - 19 = 0। अब हमने इन दोनों को अलग अलग ज़ीरो के इक्वल लिखना है। x + 8 = 0 एंड x - 19 = 0। x के साथ +8 है, हमने x को सिंपल रखना है, यहाँ पे सिंगल रखना है। तो +8 - 8 = 0 -8, जो हमने एक तरफ किया वही दूसरी तरफ करेंगे, दूसरी साइड करेंगे। x - 19 तो +19 ख़त्म करने के लिए 0 + 19, -8 से -8 कट गया, -19 से +19 कट गया। x = -8, x = +19। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आया वो है -8 एंड 19। तो बच्चों हमारे पास उसी एक्सरसाइज का जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 है। तो यहाँ पे देखें दोनों का हम एलसीएम लेंगे। हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स हैं, हम इनका एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। x + 1 एंड 12 का जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम क्या होगा, x × x + 1 × 12। तो हम इन पूरी इक्वेशन को हमने इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। इसके साथ अलग से करेंगे, इसके साथ अलग से एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ अलग से करेंगे। x × x + 1 × 12, मतलब ये जो तीनों वाले हैं तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका एलसीएम होगा। तो हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दूसरी साइड पे 25/12 मल्टीप्लाई x × x + 1 × 12। तो यहाँ से हम जो डिनोमिनेटर इनके सब खत्म हो जाएंगे, x से x कट जाएगा और हम जो इसकी कटिंग है वो इससे करें ताकि आपको नज़र आ जाए। x + 1 x + 1 से कट गया, 12 जो है वो 12 से कट गया। अब बाकी जो बचे हैं नंबर उनको हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास यहाँ पे बचा है x + 1 एंड 12 एंड x + 1। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे बचा है x × x 12, यहाँ पे बचा है 25 × x × x + 1। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगी x + 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 2 दफ़ा x + 1 है तो हम इसका स्क्वायर लिखेंगे एंड 12 प्लस x की पावर x जो 1 है x की पावर 2 हो जाएगा और 12x की पावर 2। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आएगा 12x की पावर 2, 12 1 = 12 एंड x की पावर 2 = 25 है। इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे और x × x + 1 हम जो कट गए हैं उसके बाद जो बचा है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। x + 1 का जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x की पावर 2 + 2x + 1 और ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 12x की पावर 2। ये इन दोनों का जो आंसर बचा हुआ है वो हमने लिखा है। 25 को हमने क्या करना है 25x × x + 1। x की पावर 2 को अब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये पूरा एक है तो इसको मल्टीप्लाई करके हम इसका एक आंसर निकालेंगे। 12x की पावर 2 प्लस 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई किया तो 24x और जब 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 12। ये इतने इसका आंसर है। इसके बाद प्लस 12x की पावर 2 हमारे पास यहाँ पे अकेला है, इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्योंकि इसका x की पावर 1 + 1 जो है ये कट गया और पीछे 2x बचे और एक 12 बचा, उनको मल्टीप्लाई करने से 12x की पावर 2 वो एज इट इज़ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद 25x की x को अंदर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25x की पावर 2 और 25x 1 = 25x जी। अब ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बची है इसमें हमने x सारे नंबर एक साइड पे करने हैं और दूसरी साइड पे हमने 0 रखना है। 12x की पावर 2
प्लस 24x प्लस 12 एक्स की पावर 2। जस्ट अब हम इस स्टेप में क्या करेंगे, इधर से नंबर हम इधर लेके आएंगे। यहाँ पे ये 25 प्लस क्या है तो यहाँ माइनस है 25x की पावर 2, और यहाँ पे प्लस क्या है तो माइनस 25x इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पे हमारे पास 0 है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। यहाँ पे हमने इस अगले स्टेप में हमने क्या करना है, x की पावर 2 वाले नंबर जो हैं वो सारे इकट्ठे लिखने हैं, x वाले इकट्ठे लिखने हैं। जो हमारे पास नंबर है, होल नंबर, सिंपल नंबर जो भी हैं वो हमने अलग निकालने हैं। 12x की पावर 2 प्लस 12x की पावर 2 माइनस 25x की पावर 2। यहाँ पे मैंने इस स्टेप में जस्ट इस लाइन में से x की पावर 2 वाले नंबर इकट्ठे कर दिए हैं। इसके बाद x वाले नंबर 24x माइनस 25x और प्लस ये 12 जो है उसी तरतीब से पहले x की पावर 2 वाले नंबर, फिर x की पावर 1 वाले नंबर, इसके बाद हमारे पास जो होल नंबर है 0। 12x की पावर 2, 12x की पावर 2, 24x की पावर 2, प्लस वाले हमने इकट्ठे कर लिए और माइनस वाला हमने इसके साथ ऐसे लिख लिया। ये मैं स्टेप बाय स्टेप इस वजह से कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज़ ये सारा जो है एक ही स्टेप में हो सकता है। माइनस 25x की पावर 2 प्लस 24x है और माइनस का 25 है। जब हमने इसको माइनस किया तो माइनस x, एक x बचा क्योंकि 25 में से जब हम 24 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 लगाना नहीं है, सिर्फ x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके पास सिंप्लीफाई होने के लिए कुछ नहीं था तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए 24x की पावर 2 है और ये 25x की पावर 2 है। हमेशा जो एक जैसे वेरिएबल्स होते हैं, एक जैसी पावर रखते हैं, सेम पावर वाले ही आपस में माइनस प्लस होते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस किया, हमारे पास आंसर आया 25 में से 24 माइनस होगा तो माइनस के x की पावर 2। क्योंकि बड़े के साथ साइन माइनस है तो इसी वजह से हमारे पास जो आंसर आया वो माइनस x की पावर 2 एंड माइनस x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे दोनों साइडों पे, तो x की पावर 2 जो है ये प्लस का हो जाएगा और माइनस x प्लस का होगा, प्लस 12 माइनस का हो जाएगा एंड इज इक्वल टू 0 माइनस। दोनों साइडों पे जब माइनस कॉमन ली है तो 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हमारे पास जो है माइनस से माइनस दोनों साइडों से कट गया। x की पावर 2 प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है x की पावर 2। यहाँ से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चन अपना। x की पावर 2 प्लस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक देखें बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है ये मिडिल टर्म ब्रेक वाला हो गया है। अब हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। यहाँ पे 1 है, इसके साथ जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12x की पावर 2। अब हमारे पास ऐसा कोई पेयर है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 12x की पावर 2 बने, और जिसको हम माइनस करें प्लस करें, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस का 12x की पावर 2 है तो उसको माइनस करने से ही हमारे पास 1x आए। ये हमें चाहिए 2। हम क्या करेंगे, ऐसा अपना जो नंबर है वो कौन सा बनाएंगे। हमारे पास ऐसा जोड़ा जो है, पेयर है जो है 4x एंड 3x। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12x की पावर 2 हो गया है, और जब हम इनको 4x में से 3x माइनस करेंगे तो 1x बचता है। ठीक है, अब ये देखिए हमारी एज इट इज़ वही जो शर्त है वो पूरी हो रही है, और जब इनको माइनस किया तो 1x आ गया। ठीक है, जब माइनस या प्लस करते हैं तो जो इनके वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो सेम रहती है, वो प्लस नहीं होती, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त x की 1 और x की 1 x की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो हमें चाहिए था 1x एंड 12x की पावर 2 वो फाइंड आउट हो रहा है, तो हम यही पेयर रखेंगे। यहाँ पे हम माइनस किसके साथ रखेंगे और प्लस किसके साथ रखेंगे। हमने अपने जो इसके साथ साइन है वो बड़े वाले के साथ लगाना है, और जो माइनस है वो छोटे वाले के साथ। तब जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस करेंगे तो प्लस का x आएगा, बड़े के साथ प्लस है तो इसी वजह से आंसर के साथ प्लस आ जाएगा। हम रखेंगे x की पावर 2 और ये x हटा देंगे, यहाँ पे 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास x कॉमन है इन दोनों में से, और इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन होगा। जब हमने 3x कॉमन लिया तो हमारे पास बचा यहाँ पे x प्लस 4। यहाँ पे -3 हम कॉमन लेंगे क्योंकि माइनस लेने से ही हमारे पास अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा x, और जब 3 को 12 से डिवाइड किया तो +4 प्लस इसी वजह से आया कि हमने बाहर माइनस लिया, और 4 जो है ये 12 को 3 से डिवाइड करने से आया इज इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन ठीक होने का जो प्रूफ है वो यही है कि हमारे ये दोनों जो नंबर हैं वो आंसर होगा वो सेम होगा। तो अब एक दफ़ा हमने ये लिखना है बाहर वाले और एक दफ़ा हमने अंदर वाले लिखने हैं। x माइनस 3
इंटू x+4, इनके दरमियान में साइन कोई नहीं होगा, मल्टीप्लाई है। तो अब एक दफ़ा हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल लिखेंगे। x की पावर x-3 इज इक्वल टू 0 एंड x-4 इज इक्वल टू 0, सॉरी x+4, ठीक है। ये हमने एज इट इज़ 0 का प्लस इक्वल करना है। तो x-3 हमने x यहाँ पे सिंगल रखना है, x के साथ जो कुछ भी है ये हमने ख़त्म करना है। यहाँ पे -3 है तो इसे ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पे +3 इज इक्वल टू 0 +3। x को यहाँ पे +4 एक्स्ट्रा है तो मैं दोनों साइडों पे -4 कर दूँगी ताकि ये ख़त्म हो जाए, यहाँ से कट जाए। x इज इक्वल टू +3, 0 में +3 जब हमने ऐड किया तो 3 और x इज इक्वल टू -4। हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो है 3 एंड -4। बच्चों अभी इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। टू एंड x-9 इज इक्वल टू 1 एंड x-3 -1 एंड x-4। 2 का पार्ट नंबर 5, सॉरी इसका पार्ट नंबर ये 6 है। तो हमने अब क्या करना है, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था उसके मुताबिक हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, जैसे हमने इसका एलसीएम निकाला था और यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था और एलसीएम से दोनों साइडों से बहुत साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसी तरीके से हम इसका भी एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम है इनके, तो हम इसके साथ हम इसको बहुत साइड जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एंड x-9 इज इक्वल टू 1 एंड x-3। हमने इसका मल्टीप्लाई किसको करना है, हमारे पास जो इसका एलसीएम है वो है x-9 इंटू x-3 इंटू x-4, ये हमारे पास इसका एलसीएम है, ठीक है। तो हमने एलसीएम से दोनों साइड को, पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना है। पूरी को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब है हमने इसके साथ अलग से करना है, इसके साथ अलग से करना है, इसके साथ अलग से करना है। तो हमने क्या इसके साथ पहले किया x-3 मल्टीप्लाई x-9 इंटू x-3 इंटू x-4, और इसके बाद हमारे पास जो आगे बचा है -1 अपॉन x-4, इसके साथ हम अलग से करेंगे, ठीक है। ये आप अपने जो रजिस्टर होगा उसके ऊपर आप एक ही साइड पे कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए थोड़ा उस साइड पे जा रही हूँ, उस पेज पे जा रही हूँ, ठीक है। x-9 इसी को हमने उठा के सबके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, x-3 इंटू x-4। तो ये साइड आएगी, इसके इधर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे x-9 एंड x-3 x-4। हमने यहाँ पे जो कटिंग है वो ब्लैक से करेंगे ताकि आपको नज़र आ जाए, इसकी सही तरीके से समझ आ जाए। हमने यहाँ पे x-9 से x-9 काट दिया, x-3 से x-3 कट गया, x-4 से x-4 कट गया। जो हमारे पास बचे हैं उनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। हमारे पास यहाँ पे 2 बचा है, x-3 एंड x-3 इंटू x-4। जो हमारे पास जिसके साथ बचा है, 2 के साथ ये बचा है, इधर 1 के साथ x-9 इंटू x-4 बचा, इधर 1 के साथ x-9 इंटू x-3 हमारे पास बाकी बच गया। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू x-3 इंटू x-4। ये इस साइड पे हमारे पास जो बच गया है हमने उसको 2 के साथ लिखा है, क्योंकि 2 हमारे पास कटा नहीं है, 2 हमारे पास बच गया है। और इक्वल टू यहाँ पे 1 के साथ हमारे पास क्या बचा है, x-9 इंटू x-4। जो नोमिनेटर्स में हमारे पास 1 बचा, इधर नोमिनेटर में 2 बचा, इधर भी 1 बचा, -1 एंड x-3 इंटू x-9, क्योंकि यहाँ पे x-4 कट गया, यहाँ से x-3 कट गया, यहाँ से x-9 कट गया। तो बच्चों अब जो हमारे ब्रैकेट के बाहर जो बचा है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को हम बाद में करेंगे, पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका तरीका क्या है, x एक दफ़ा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को प्लस करके माइनस साथ साइन लगा देंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं,
और एक ही दफ़ा इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स की पावर 2, एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 2, एक्स को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4x। फिर 3 को इसी तरीके से हम उठाएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3x, माइनस माइनस प्लस प्लस 12। दूसरी साइड पे सेम इट इज़ हमने जो है वो 1 वैसे लिखना है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 2, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 4x, और जब माइनस को 9 को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 9x, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 36। इसके बाद यहाँ पे माइनस है, ये अपना साइन हमने नहीं छोड़ना, ठीक है। और इसके बाद 1 एंड x को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2, -9x, -3x, और माइनस माइनस प्लस 27। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब जो बाहर नंबर हैं इनको हमने बाद में मल्टीप्लाई करना है, पहले अंदर हम इसको और सिंप्लीफाई कर लें। दोनों x वाले हमने इकट्ठे कर दिए, माइनस के 7x प्लस 12 एंड इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू भी आपने एज ही इट ही लिखना है, मतलब इसको माइनस नहीं लिखते जाना। 1 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस माइनस प्लस प्लस के माइनस के 13x प्लस 36। यहाँ पे आए तो हमारे पास क्या है, x की पावर 2 माइनस माइनस प्लस माइनस के 12x, 9 एंड 3 12, और प्लस 27। क्योंकि ना इसमें कोई x की पावर 2 वाला नंबर है जिसको हम x की पावर 2 के साथ सिंप्लीफाई करें, ना हमारे पास कोई सिंपल नंबर है, इसी वजह से x की पावर 2 एंड 27 एज इट इज़ ही आएंगे। तो 2 से बाहर अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की पावर 2 माइनस प्लस माइनस माइनस 14x प्लस 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 24 इज इक्वल टू 1। एक्स की पावर 2 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आंसर आता है, तो इसी वजह से हम इसे ऐसे ही लिखते जाएंगे। यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 2, ये बाहर माइनस है तो अंदर सब के साइन चेंज हो जाएंगे। 1 है तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ ही आएगा, जस्ट इसके साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर माइनस है। प्लस 12x माइनस 27, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। अब हमने क्या करना है, ये सब एक साइड पे रखने हैं और हमने इनको पहले एक साइड पे इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। 2x की पावर 2 माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स की पावर 2 से कट गया। इस साइड पे ये वाली जो साइड है हमारे पास एज इट इज़ है ये, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास एक्स की पावर 2 वाला एक ही नंबर है, एक्स वाला एक ही नंबर है, जो जस्ट सिंपल नंबर है वो भी एक है, तो इसको हम किसी के साथ कोई सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये तीनों डिफरेंट चीज़ हैं। तो इक्वल टू के इस साइड पे हमारे पास एक्स की पावर 2 वाले 2 नंबर थे, एक प्लस एक माइनस, हमने इसको काट दिया। इसके बाद 13x है और 12x है, तो हम इनको इकट्ठा लिखेंगे, 13x प्लस 12x प्लस 36, ये सिंपल जो नंबर है इनको हम इकट्ठा लिखेंगे। 2x की पावर 2 माइनस 14x प्लस 24, और जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो -13 है प्लस का x, सॉरी 12x, ठीक है ये वाला, तो इनको माइनस किया तो माइनस का x, एक x बचा, और जब इन दोनों को हमने सिंप्लीफाई किया तो माइनस प्लस का 9 हमारे पास आंसर आया। 2x की पावर 2, अब इनको हमने इस साइड पे लेके आना है ताकि एक साइड पे 0 हो जाए और हम मिडिल टर्म ब्रेक कर सके। x की पावर 2 माइनस 14x प्लस 24, ये अपनी ही साइड पे हैं, इसी वजह से इनमें से किसी का साइन चेंज नहीं होगा। ये -x और +9 इस साइड पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का x है तो प्लस का x, और प्लस का 9 है तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की पावर 2 है, ये एक ही है, यहाँ पे और कोई x की पावर 2 नहीं है। 2x की पावर 2 है तो हम इसको 2x की पावर 2 ही रखेंगे, इसके साथ किसी नंबर को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। 2x की पावर 2, 2x की पावर 2 और 14x जो है हमारे पास यहाँ से 1x के साथ सिंप्लीफाई होगा, ये दोनों एक जैसे हैं तो माइनस का 13x प्लस 24 और -9 जो है ये दोनों सेम नंबर हैं, तो 24 में से हम जो 9 है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, +15 इज इक्वल टू 0। प्लस के 15 इसी वजह से कि हमारे पास 24 के पास साथ प्लस है, तो हम आंसर के साथ प्लस लगाएंगे क्योंकि बड़ा नंबर हमारे पास जो है वो प्लस का है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी है, अब हमारे पास 0 आ गया एक साइड पे, तो हम इसका क्या करेंगे, अब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे इसकी। तो अगले पेज पर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि आपको समझने में इसकी आसानी हो। 2x की पावर 2
-13x + 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक क्या है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 30x⁻²। अब हमने अपना ऐसा पेयर ढूंढना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 30x⁻² हो, और जिसको हम आपस में प्लस करें तो हमारे पास, क्योंकि ये दोनों प्लस करने, हमारे पास आंसर जो है वो +30x⁻² आ रहा है। उन दोनों को प्लस करने से ही हमारे पास 13x आए। तो हमारे पास जो पेयर है वो है 10x एंड 3x। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 30x, और जब हम इनको 3x एंड 10x को हम प्लस करेंगे तो 13x आ जाता है। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 13x, तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे। यहाँ पे भी जब दोनों को माइनस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +13, और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे प्लस करेंगे तो माइनस का 13x आएगा। क्योंकि हम जब इनको प्लस कर रहे हैं तो आंसर इनके साथ दोनों का जो सेम है, साइन जो है वो दोनों का सेम जो है माइनस वही लगेगा। हमारे पास जो पेयर आया वो है 2x⁻²। हम 13x हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे -10x -3x + 15 इज इक्वल टू 0। हमने ये हटा देना और इसके लिए अपना वो पेयर रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, क्योंकि 2 जो है वो 10 से भी डिवाइड हो रहा है और x जो है वो दोनों के पास है, तो हम 2x कॉमन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लेंगे। तो 2x जब कॉमन आया तो यहाँ पे हमारे पास 1x बच गया। 2x को जब 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर है 5, और x जो है वो बाहर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे -3 कॉमन लेंगे x, और जब बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर का साइन जो चेंज हो गया माइनस के। 15 को 3 से जब हमने डिवाइड किया तो 5 इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा हम बाहर वाला लिखेंगे 2x - 3 एंड x - 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिखना है। 2x - 3 इज इक्वल टू 0, x - 5 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, यहाँ पे -3 जो है ये ख़त्म करना है x के साथ। 2x - 3 + 3 इज इक्वल टू 0 + 3, तो 3 से 3 कट गया, 2x इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे 2 जो है वो x के साथ एक्स्ट्रा है, हमने x को यहाँ पे सिंगल रखना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइडों पे 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो आंसर आया, एक साइड पे हमारा जो आंसर आया वो x इज इक्वल टू 3/2। दूसरी साइड पे हम आते हैं तो x - 5 है, दोनों साइडों पे +5 करने से हमारे पास जो है वो इसके साथ जो एक्स्ट्रा ये 5 है ये ख़त्म हो जाएगा, 0 + 5। x इज इक्वल टू 0, -5 से +5 कट गया तो 0 + 5 इज इक्वल टू 5। हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट है वो है 3/2 एंड 5।